कोटा में जीएमए प्लाजा में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के नारी शक्ति वंदन अभियान की कोटा संभाग प्रभारी सुमन शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीति में मजबूत भागीदारी देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला रही है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर 2014 से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जनगणना और परिसीमन जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण इसमें देरी हुई। अब यह अधिनियम 2029 से प्रभावी होगा। विधायक कल्पना देवी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस कानून की प्रतीक्षा थी। पत्रकार वार्ता में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन, देहात अध्यक्ष प्रेमचंद, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल और सुनीता व्यास सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 16 अप्रैल से इस विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। जी, ये अधिनियम जो है बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार रहा है और सभी महिलाओं को एक उम्मीद थी और विश्वास था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस सपना को पूरा करेंगे और आने वाले इस सत्र में, जो विशेष सत्र के रूप में उन्होंने संसद में ये 3 दिन तय करे हैं, ये सभी महिलाओं के सपने को पूरा करने का एक ऐसा सत्र होगा जिसका हमें सबको बहुत लंबे समय से इंतजार था। देखिए, आज इस कोटा शहर में जो हमारे प्रेस वार्ता का कार्यक्रम है, वो हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो विशेष सत्र बुला के केंद्र सरकार ने सदन में रखना है, उस विषय को लेके आज आप लोग से मिलने के लिए हम लोग यहाँ आए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एकमात्र कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ अधिनियम नहीं है। ये जमीन पे उस आधी आबादी को मजबूत करने के लिए लाया गया है जो बरसों से प्रताड़ित रही हैं, मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रही थी। उसको जोड़ने के लिए 2014 से जो भारत में इस आधी आबादी के लिए समय बदला, पहले उनको आर्थिक रूप से संपन्न करना, उनको स्वास्थ्य के रूप से संपन्न करना, उनको बैंक के रास्ते का दरवाजा दिखाना, उनके घर पे छत होना और माने उनके माथे पे छत होना, और सबसे बड़ी बात जो इज्जत घर जिसकी बात करते हैं, जो दशकों से हमारी बहनें परेशान थी, इन सब चीज़ों की पूर्ति की गई। उसके बाद अब ये हम अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पूरे तमाम उस आधी आबादी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जो मजबूती के साथ अपने कार्य को अभी तक करके अपने आप को साबित किया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आधी आबादी के नाम पे, केवल महिला होने के नाम पे हमें पीछे रखे जाए, ये अच्छी बात नहीं है। उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समझा, पहले संपूर्ण रूप से महिलाओं को मजबूत किया और फिर दोनों सदनों के लिए हमारे दरवाजे खोले। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जी बिल्कुल, ये जो टेक्निकल 2 फॉल्ट थे जिसके कारण 23 में पारित होने के बावजूद भी हमें ये 34 या 36 में मिलता, उसको हमारे देश के कैबिनेट ने और हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा कि ये बाधा क्यों है। उस बाधा को उन्होंने हटाया कि वो जब होगा, जितना समय लगेगा, लेकिन परिसीमन और जो हमारा जनगणना था, इन दोनों को एक्सक्लूड किया है। उसके साथ ये लागू हो जाएगा, तो 29 में हम भरपूर तरीके से इस अधिनियम का लाभ मिलेगा